मेरी हाफिज करून बीवी ने बच्चियों को करून पाक हिफ्स करवाया था, मगर जब उसकी वफात हुई तो रोज उसकी कब्र हिट जाती और उसकी कब्र से धुआं निकलता। मैं रोज अपनी बीवी की नई कब्र बनवाकर अता लोग पूछते कि इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी उधर से मिल रही है। मैंने अपनी सास और साली से पूछा तो मेरी साली रोते हुए मुझे अपने कमरे में ले गई और कमरे का दरवाजा बंद करके इसने मुझे एक ऐसी चीज दिखाई कि मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरी शादी को 6 साल गुजरे थे और मेरी बीवी निहायत खूबसूरत और नेक सीरत थी। उन 6 सालों की ताकत में इसने मुझे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। मेरी बीवी हाफिज करून थी और शादी से पहले इसने 100 बच्चियों को करून पाक हिफ्स करवाया था, जिसकी वजह से मुझे हर वक्त यही सोचकर खुशी होती थी कि मेरी बीवी की सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत भी इसन होगी और वो यकीनन मेरे बच्चों की भी अच्छी तरबियत करेगी। हम दोनों मियाँ बीवी को बच्चों का भी बहुत शौक था, मगर शादी को इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हमारी औलाद नहीं हुई थी। अब मैं मावसा होने लगा था और ऐसे मौके पर उमूमन लड़कियां सबसे पहले नाउमीद और दिल बर्दाश्ता होने लगती हैं, मगर मेरी बीवी अपनी उदासी जाहिर नहीं करती थी और सब्र से वक्त गुजार रही थी। फिर शादी के इतने साल बाद अल्लाह को मेरी बीवी का सब्र पसंद उगा और हमें औलाद की खुशखबरी मिली। मैं इन दिनों बहुत खुश था और अपनी बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करता था, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि मेरी बीवी को बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं अपनी बीवी को बिस्तर से नीचे उतरने दूं। हमारी बहुत ज्यादा एहतियात और दुआओं के बाइस अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद और प्यारा सा बच्चा दिया, मगर जब बच्चा पैदा हुआ तो मेरी बीवी की तबीयत एकदम बिगड़ गई। मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि बच्चा होते ही मैं अपनी बीवी को खो दूंगा। अपनी बीवी की तबीयत का सुनकर मैंने अल्लाह से इसकी जिंदगी की बहुत दुआएं मांगी, मगर मेरी दुआएं रद्द हो गई और मेरी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं गम से निढाल हो रहा था। सब जाने वाले मेरे लिए अफसोस का इजहार कर रहे थे और मैं गमज़दा सा एक कोने में बैठा हुआ था। जब वो गुस्ल वगैरह देकर तदफीन के लिए हम कब्रिस्तान पहुंचे तो आसमान पर बिल्कुल सिया बादल फैला हुआ था और दिन के वक्त भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई है। जून ही मेरी बीवी को दफन किया गया, निहायत तेज बारिश शुरू हो गई और ऐसी तूफानी हवाएं चलने लगी कि सब हैरान और परेशान रह गए। बीवी को दफन करने के बाद हम सब अपने अपने घरों को पहुंचे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मौसम भी मेरे साथ मेरी बीवी की मौत का गम मिना रहा हो। रात देर तक तेज तूफानी जकड़ चलते रहे। मेरा बच्चा फी अलहाल मेरी बीवी के घर वालों ने संभाला हुआ था और वो लोग भी मेरे घर पर ही कयाम पजीर थे, इसलिए मैं भी बच्चे की तरफ से बेफिक्र होकर अपने कमरे में अकेला बैठा अपनी बीवी को याद करता और इसे याद करते करते मेरी आंख लग जाती। सुबह के करीब मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी बीवी बहुत बुरी तरह रो रही है। अपनी बीवी को इतनी बुरी तरह रोते देखकर मैं तड़प सा गया और इसी वक्त मेरी आंख खिल गई। बाहर तूफानी बारिश और हवाएं अब थम चुकी थी। अब आसमान भी साफ हो चुका था और मुझे वो ख्वाब परेशान कर रहा था। मैंने हमेशा अपनी बीवी को हंसते मुस्कुराते ही देखा था। इसका इस तरह का रोना ख्वाब में भी मुझे घबराहट में मुब्तला कर गया था। मैंने घड़ी पर देखा तो फजर का वक्त था। मैंने उठकर फजर की नमाज अदा की और अपनी बीवी की मगफिरत की दुआएं करने लगा। वैसे तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बीवी जैसी नेक सिफत नमाजी और हाफिज करून औरत को अल्लाह ने कब्र की तंगी से भी निजात दी होगी। मैंने दुआ के बाद उठकर कमरे से बाहर झांका तो सब लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। मैंने अपने बेटे का पूछा तो मेरी बच्चा ला कर दिया। वो सुकून से सो रहा था। मैं मुतमईन हो गया। इतनी देर अपने बेटे को सीने से लगा कर बैठा रहा। अपने बच्चे को प्यार देकर मैं घर से निकलकर सीधा कब्रिस्तान जा पहुंचा। मैं अपनी बीवी के लिए करून पढ़ाना चाह रहा था और इस रात वाले तूफान के बाद भी इसकी कब्र की हालत का भी अंदाजा लगाना चाह रहा था। मैं कब्रिस्तान पहुंचकर अपनी बीवी के कब्र के पास पहुंचा तो इसकी कब्र की हालत देखकर मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मुझे धचका दे गया था। हर मुश्किल हाल में भी मैंने अपनी बीवी को साबिर और शाकिर देखा था। मुझे ढूंढने से भी इसमें कोई खामी नजर नहीं आती थी। मैं इतना तो जानता था कि अल्लाह नाइंसाफी नहीं कर सकता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी बीवी के हकीकी अमाल से अल्लाह नावाकिफ हो। मुझे हैरत और सदमा था कि मैं इतना अरसा अपनी बीवी के साथ रहकर भी इसे जान नहीं पाया था। मुझे ये दुख था कि अगर मेरी बीवी कोई गुनाह भी कर रही थी तो काश मुझे पहले पता चल जाता ताकि मैं इसे इस गुनाह से रोक लेता और इस अजाब से बचा लेता। मैं पछतावे में मुब्तला था। घर में उन दिनों क्या चल रहा था और मेरे बेटे को रात के वक्त कौन संभाल रहा था मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैं बस अपनी मरहूम बीवी के लिए बेचैन रहता था और अल्लाह से इसकी मगफिरत की दुआ करता रहता था। एक रोज़ अक्को अचानक मेरे पास आई और संजीदगी से बोली कि उन्हें मुझसे ज़रूरी बात करनी है। मेरी पप्पू ने मुझसे जो बात कही वो मुझे एकदम गुस्सा गई। मेरी बीवी को मेरे अभी वहाँ मुश्किल 20-21 रोज़ ही हुए थे कि मेरी पप्पू मेरी दूसरी शादी करवाना चाह रही थी। मैं पप्पू से नाराज़ होने लगा कि उन्हें
मेरी मरहूम बीवी का एहतराम करना चाहिए और कम से कम इतनी जल्दी मुझसे शादी की बात नहीं करनी चाहिए। जब मैं अभी इसी सदमे में था तो पप्पू ने तहम्मुल से मेरी नाराजगी देखी और फिर मुझसे कहने लगी कि वो बूढ़ी हो गई है, इसलिए मुझे मेरे बेटे को नहीं संभाल सकती। उन्हें भी मेरी बीवी की मौत का बहुत दुख था। जब मैंने फुफ्फो की उन बातों का कोई असर ना लिया तो पप्पू ने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम अपना बेटा खुद संभालो, फिर अपना बेटा किसी को दे दो जो इसे दिन रात माँ की तरह संभाले। मैं पप्पू की ये सब बातें सुनकर बहुत हैरान हुआ कि मेरा बेटा अब कौन संभालेगा, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक तो मेरे बेटे को पप्पू ही संभाल सकती थी। मगर जब मैंने यही सवाल पप्पू से किया तो उनके जवाब ने मुझे बिल्कुल लाजवाब पर दिया था। पप्पू ने बताया कि मेरा बेटा इतने रोज से मेरी मरहूम बीवी की छोटी बहन संभाल रही थी। मैं पप्पू की बात पर हैरान हो गया कि मेरा बेटा कौन संभाल रहा था, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक तो मेरे बेटे को पेपो ही संभाल सकती थी। मगर जब मैंने यही सवाल पप्पू से किया तो उनके जवाब ने मुझे बिल्कुल लाजवाब कर दिया था। ने बताया कि मेरा बेटा इतने रोज से मेरी मरहूम बीवी की छोटी बहन संभाल रही थी मैं और हमारा घर भी संभला रहे। मैं पप्पू की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। मैं अपनी बीवी की जगह किसी को देने के लिए तैयार नहीं था। मगर पप्पू का दिन बदन मुझ पर जोर बढ़ता जा रहा था और वो हर दिन मुझे मेरा बेटा दिखाती थी। नहा धोकर बिल्कुल साफ सुथरा होता था। पप्पू की जिद थी कि मैं अपने बेटे की खातिर अपनी बीवी की बहन से निकाह कर लूं और हमेशा के लिए इसे अपने घर में रख लूं। मैं ये अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैं सारा दिन घर से बाहर रहता और वापस अलिफ कर खामोशी से पप्पू की जिद सुनता रहता। एक रोज पप्पू ने मुझे बताया कि मेरा सीन मुझसे बाहर जा रहा है। चौंक गया। मुझे मेरी बीवी अपनी जिंदगी में ही बता चुकी थी कि इसके भाई की तालीम मुकम्मल हो चुकी है और वो नौकरी के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता है। मेरी बीवी कोशिश में थी कि इसके भाई के बाहर जाने से पहले इसकी बहन की शादी हो जाए ताकि वो बाद में अकेली न रह जाए। मगर इसे कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा था। अब अपनी बीवी के भाई के बाहर जाने का सोच इसकी बहन का ख्याल आलिफ तब मैं फिक्रमंद हो गया। अब मुझे ख्याल रहा था कि अगर मैं मजीद इनकार करूंगा तो मेरी साली मेरे बेटे को संभालने के चक्कर में सारी उम्र के लिए कन्वारी बैठी रह जाएगी। अब फिर इसकी शादी कर दी जाएगी और मेरे बेटे को संभालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि फुफ्फो तो वाकई बीमार और कमजोर हो गई थी और उनकी बीनाई भी कम होती जा रही थी। मैं सोच कर परेशान होने लगा और थक हार कर मैंने अपनी पप्पू की बात मानी, फैसला किया और एक रोज काम पर जाने से पहले पट्टू को जवाब दे दिया कि वो जैसा चाहती है कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरे जवाब मेरी पप्पू को खुशी से निहाल कर दिया था। मेरे जाते ही शायद उन्होंने पीछे तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसे ही काम से शाम के वक्त वापस आलिफ ये देख कर हैरान हो गया कि फुफ्फो ने निकाह की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली। मैं तो वैसे भी इस बात के लिए खुद को राजी कर चुका था। तभी मैं खामोशी से निकल कर सामने बैठ गया और अपने बेटे की खातिर ये निकाह कर दिया। निकाह के बाद मैं उदास था और अपने कमरे में बंद हो गया। मुझे परेशानी थी कि न जाने मेरी दूसरी बीवी अपनी बड़ी बहन की तरह समझदार है और ये भी कहती मेरा घर कैसे संभाल पाएगी। मुझे नहीं लगता था जैसे मेरा दिल अपनी पहली बीवी से मुतमईन था वैसे दूसरी बीवी से कभी मुतमईन हो पाएगा। नहीं, इस निकाह के बाद भी मेरे वही मामला। सुबह सवेरे काम पर चला जाता था, शाम के वक्त घर लौटते ही अपने कमरे में बंद हो जाता। मेरी दूसरी बीवी ने खामोशी से मेरा हर काम संभाला हुआ था। कमरा अब बिल्कुल साफ सुथरा है। न चाहते हुए भी मेरा दिमाग इस बात को सोचने लगा था। और अजीब बात तो ये थी कि आज तक मैंने अपनी इस दूसरी बीवी को नहीं देखा था कि वो कैसी लड़की है, क्योंकि मेरी पहली शादी पर इसने मुझसे पर्दा किया था। क्योंकि मेरी बीवी मेरे मामलात की सब समझ रखती थी, इसलिए इसने अपनी बहन का मुझसे पर्दा हटाया। वो पर्दा आज इस लड़की से निकाह हो जाने के बाद भी कायम था। रोज में काम से जल्दी वापस आलिफ को अपने कमरे में अपनी बहन को देख कर हैरान हो गया। वो अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत थी, मगर ऐसा नहीं था कि मैं हसन परस्त था और मुझे इसका हसन मुतवज्जे कर रहा था। मुझे जिस बात ने इसकी तरफ मुतवज्जे किया था वो इसके चेहरे पर और नम तासुरात थे। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो अपने बहन की मौत से खुश होने लगा और मैं इस बात को सोचकर अजीब कैफियत में मुब्तला हो गया। मैंने इसे गुस्से से सवाल किया कि वो इतनी मुतमईन की इस बात पर है। वो हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगी तो मैं मजीद बोला कि इसे अपनी बहन की मौत का महसूस नहीं है। वो इसकी जगह लेकर खुश कैसे रह सकती है जबकि इसकी बहन जवानी में मौत के मुंह में जा चुकी थी और उसकी आखिरत भी जाने कैसी होने वाली थी, क्योंकि इसको कब्र में ये अज़ब झेलना पड़ रहा था। मैंने अपनी मरहूम बीवी का ये राज मुझसे में सोचे बगैर उसकी बहन के सामने बोल दिया था, मगर मेरी बात ने इसके चेहरे के तासुरात बदले तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ।
और मैं चुप हो गया। मेरी दूसरी बीवी कुछ देर सदमे से मुझे देखती रही और फिर बुरी तरह रो पड़ी। मैं इसे रोता हुआ देखकर बहुत घबरा गया और वो रोते रोते ऐसी बात बोलने लगी जिसने मुझे साकित कर दिया। वो बार बार कह रही थी ये मुझे यही खौफ था कि बड़ी बाजी से अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा और इसे सख्त अजाब देगा, मगर वो मेरी सुनती थी। मैं अपनी बीवी के अल्फाज पर दंग रह गया था, यानी मेरी मरहूम बीवी कुछ ऐसा करती थी जिससे इसकी बहन भी वाकिफ थी और इसे रोकती थी। जब मैंने अपनी बीवी से तफसील पूछी तो वो हड़बड़ा गई और बात बदलने की कोशिश करने लगी, मगर मैंने जब सच जानने के लिए इल्तिजा की तो इसने मुझे अपनी बड़ी बहन की असलियत बताई, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। इसने बताया वाकई बहुत नेक लड़की थी और हाफिज करूम होने की वजह से हर वक्त करूम की तिलावत करती रहती थी। एक रोज हमारे मोहल्ले में किसी बच्चे को तकलीफ हुई तो इसकी मां परेशान पर मेरी बहन ने जो ही कुछ ईयत पढ़कर इस बच्चे पर फूंकी, जिससे इस बच्चे को अरोम उगा। इस वाक़ये के बाद मेरी बहन मशहूर हो गई कि वो नेक बीवी है जिसके पास बीमारी और तकलीफ की शिफा। इसके बाद तो तरह तरह के लोग हमारे घर आने लगे और मेरी बहन तावीज़ के नाम पर करूम की ईयत लिख कर दे देती थी। वो लोग चंद रुपए देकर चले जाते और उन पैसों से हमारा गुजर बसर लगा, मगर मुश्किल हालात के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अचानक हमारे भाई का एक मुद्दा हो गया। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में था और हमारे पास के इलाज की रकम भी नहीं थी। हम बहुत परेशान थे। उन्हीं दिनों एक मर्द मेरी बहन के पास आए, उसे बोला कि वो किसी लड़की से शादी करना चाहता है, मगर वो लड़की शादीशुदा नहीं चाहती। मेरी बहन ऐसा तावीज़ दे कि लड़की की तलाक हो जाए और वो इसे पाले। मेरी बहन ने इनकार कर दिया कि ये गुनाह का काम है, मगर जब इस मर्द ने 1.5 लाख रुपए देने भाई को बचाने के लिए न जाने कागज पर पैसे दिया तो इस मर्द ने ख्वाहिश की और हमारे भाई का किस्मत से इलाज लगे। जो नाजायज मुतालबे के लिए तावीज़ बनवाने पैसे चले जाते। एक रोज मैंने छप कर अपनी बहन को वो तावीज़ बनाने के लिए देखा तो मेरे सर पर आसमान गिरा। बहन कागज पर करूम उल्टा लिख रही थी, नऊज़ बिल्लाह, और ये काला दिल से पागल होगी। बहन को रोकने लगी, इसे समझाने लगी कि वो तौबा करे। वो बोली अगर मैं ऐसा ना करती तो हमारा भाई कब का मर जाता। मैं इस सवाल पर गुस्सा थी। मैंने बहन को कहा कि इससे तो अच्छा था कि हमारा भाई मर जाता, मगर वो ये हराम काम ना करती। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अपनी बहन को बहुत समझाती रही, मगर अब वो लालच में अलिफ चुकी थी और वो इतनी नेक थी कि रूहानियत पा चुकी थी, मगर इसने पैसों के लालच में सब कुछ गवा दिया। इसकी जिंदगी अच्छी थी, वो नमाज करून भी करती रही, हत्ता कि इसकी शादी हो गई, मगर इसने वो कबीरा गुनाह नहीं छोड़ा और पैसे कमाती रही। मैं सब सुन रहा। मेरी बीवी बोल रही थी कि मैं डरी रहती थी कि अल्लाह ताला नाराज हो गया तो तौबा की मोहलत दिए बना ही मौत दे देगा और सब अजाब देगा, और मेरा कहा सच हो गया। मैं गुमे अपनी बीवी को इतना नेक समझता रहा और वो सिर्फ दुनियावी पैसों की लालच में इतना बड़ा गुनाह करती रही।